तो दोस्तों लगभग हम लोग 6 महीने बाद उसी फार्म पे हैं जिसका नाम अर्बुदा डेयरी फार्म, ये बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर है। और लगभग हम लोग मार्च में आए थे पिछले बार, और हमने उस वीडियो का टाइटल भी रखा था कि पंजाब से लगभग 2 लाख की एक गाय इन्होंने खरीद कर लाया। और डेयरी फार्मिंग बहुत पहले से करते आए हैं और इनका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनकी गाय 2-3 बार जीत चुकी है और इनके पास ऑलरेडी अपना ब्रीड का लगभग 40 लीटर दूध करने वाली है। लेकिन फिर भी इनको इच्छा थी कि और ज़्यादा बढ़ाने के लिए 40 लीटर वाली गाय लाया जाए। वीडियो बनाने का मकसद, आज का मेरा टॉपिक सिर्फ यही है कि पंजाब से अगर हम वो गाय लाते हैं तो हम अच्छा न्यूट्रिशन देने के बाद भी कहीं ना कहीं मिस होता है या फिर क्या दिक्कत आती है। जैसा कि यहाँ पे 2 गाय देख पा रहे हैं, ये और ये दोनों साथ में आई थी, लेकिन एक के साथ कुछ ना कुछ दिक्कत होने के कारण यहाँ पे थोड़ी कमजोर दिख रही है। और उसको आप देख पा रहे हैं, जैसा हम लोग पिछले वीडियो में दिखाए थे सेम वैसा ही दिख रहा है। तो टॉपिक हमारा इन दोनों पे ही रहेगा। पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में लूंगा। उससे पहले कहूंगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, नमस्कार। नमस्कार। लगभग मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 7 महीने बाद आया हूँ। हाँ जी, हाँ जी। 6 से 7 महीने करीब हो गए और मेरा मकसद आपके फार्म पे घूमना था और ये जानना था और हमारे व्यूवर्स को ये बताना था कि जो आपने गाय लाई पंजाब से, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी था। क्या क्या आपने फेस किया, क्योंकि आपके पास गाय नहीं आप लाते तो भी आपका फार्म चल सकता था, लेकिन आपने क्यों लाया और क्या फेस कर रहे हैं उसके बारे में बताएं। ऐसे तो मेरे पास जो गाय अपने फार्म की थी वो 40 प्लस की दूध की थी, लेकिन ये अभी भी है। हाँ, अभी भी है, राइट। और 2 गाय परचेज इसलिए मैंने की थी कि भाई मैं 55 समथिंग दूध मुझे ज़्यादा निकाल के ज़्यादा मुनाफा कर सके। ये पर्पज से ही मैं ये 2 गाय पंजाब से ली थी। लेकिन इधर थोड़ा अपना पंजाब का एटमॉस्फेयर और इधर का एटमॉस्फेयर, ये 2 गाय जब मैंने ली तो इसको थोड़ा सेट हो गया था, लेकिन इसको अभी तक मतलब एटमॉस्फेयर सेट नहीं हुआ। फीडिंग के बारे में बताया तो भी उनको भी जो साइलेज खिलाते हैं यही साइलेज इनको भी खिलाते हैं। फीड भी ये दोनों को सेम खिलाते हैं, कोई चेंज खिलाते नहीं है। लेकिन फिर भी इसका कोई मतलब एटमॉस्फेयर सेट नहीं हो, अभी तक भी नहीं हो पाया। इसकी वजह से ये थोड़ा कमजोर हुई है। और मिल्क भी मतलब जैसा मैंने चुना था कि इतना निकालेगी, थोड़ा कम रहा है इस साल मेरे। हाईएस्ट कितना की थी जब से आपके पास आई? 40 तो निकाला था इसने पर डे का। लेकिन मेरा 40 नहीं, 45 से ज्यादा या 50 तक का मेरा ये था, लेकिन हाँ अनुमान था, लेकिन इतना नहीं दिया। इसने दिया 50, आराम से 50 दिया। लेकिन वो गर्मी के मौसम में दोनों मिल्क का मतलब काल्विंग हुआ था ना, तो दूध कम दिया। बाकी 60 प्लस ये आराम से निकाल लेती, जो यदि सर्दियों में ये काल्विंग किया होता तो। अभी तक के दोनों गायों को एआई यानी कि इंसेमिनेशन नहीं करवाया आप? नहीं, इसको करवा दिया है। मतलब मेरे ख्याल से 1.5 महीना समथिंग टाइम हुआ है। प्रेग्नेंट ही होगी है, मतलब वर्ल्ड वाइड के ग्रिप सीमन से प्रेग्नेंट है। कंसीव की है नहीं की है कंफर्म अभी नहीं कंफर्म, लेकिन फाइनल जैसा ही है। मतलब देखने से आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि फाइनल कंफर्म प्रेग्नेंट है। दूसरा वो अभी हीट में ही नहीं आई है? नहीं, हीट में आई है, 2-3 बार हीट में आई है, लेकिन गर्मी ज्यादा थी तो मैंने सोचा था कि थोड़ा ठंड मौसम हो जाए, बारिश के बाद मैंने करवाया। तो अभी अगली बार जब हीट में आएगी तब मैं इसको, यानी कि अगली बार ठंडी में इसको ब्यात लेना है, ज्यादा से ज्यादा दूध लेने का। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब बात करते हैं कि जैसा कि आपने बताया कि दूध जितना चाहिए था उतना नहीं की, लेकिन अब जो 7 महीने के बाद लगभग 1.5 महीने की एआई करके टाइम भी हो गया इसको, और जो हिसाब से इसका बीसीएस टूटा है, काफी ज्यादा देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे भी डाउट हो रहा था कि क्या हो गया, क्योंकि आपका फीडिंग मैनेजमेंट भी काफी अच्छा है, खुद से अपना दाना बनवाते हैं। अब कितना दूध पे है, कितना दूध कर रही है? अभी 22 पर डे का 22-23 किलो समथिंग है। 22-23 केजी दूध कर रही है। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरा जो कि एकदम बिल्कुल ठीक है, इसका दूध कितना हो रहा है? अभी इसका 30 प्लस होगा, 30-32 लीटर पर डे का है। 30-32 लगभग 50 लीटर तक के इसने उस गर्मी में भी किया। हाँ जी, हाँ जी। अप्रैल मई के महीने में भी, राइट? हाँ जी। और अभी भी इसका 30 लीटर प्लस है। तो ये प्रेग्नेंट नहीं है, तो आपको ऐसा लग रहा है ना कि जब ठंडी का मौसम आएगा नवंबर के समय तक ये 50-40 लीटर तक बढ़ेगी आराम से, बढ़ जाएगी, 40 प्लस हो जाएगी। 40 प्लस हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि और जितनी भी गाय है, आपने 30 से 40 लीटर वाली आपके पास है भी, जैसा कि यहाँ पे जो हम लोग देख पा रहे हैं, ये आपके खुद की फार्म की है और आपने एक बुल भी तैयार रखा है, इसको भी बेचना है आपको। तो क्या वजह थी? मतलब पैसा कमाने का माइंड में आया था कि ले लेना चाहिए गाय, पंजाब जाकर ले लिया आपने? हाँ, मैंने यही सोचा था कि यहाँ मेरे फार्म में जो गाय है 40 प्लस की,
लेकिन मैंने सोचा था कि पंजाब से 2 गाय लाए और 50 प्लस की 55-60 जैसी दूध निकालेगी, इसकी पर्पज से ही मैंने पंजाब से 2 गाय मतलब परचेज की थी। बाकी तुम ऐसे तो 40 प्लस वाली मेरे पास मेरे फार्म में है ही, इधर मेरी मतलब तैयार की हुई है। अब मैं ये जानना चाहूंगा, ये दोनों गाय जब पंजाब से आपने खरीद कर लाया, साइलेज दिया, हाँ जी, आपको अपना इसका न्यूट्रिशन निकाल के ड्राई मैटर पूरा करने की कोशिश किया और किया, हाँ जी, राइट। अब कि ऐसा कभी हुआ कि मास्टाइटिस होना, या मास्टाइटिस तो चलो दाने के खराबी के कारण होता है, कोई और भी बीमारी जैसे वहां से लाने के बाद यहाँ पे सक्सेस नहीं होना, सेट नहीं होना कि वैसे कोई और दूसरा बीमारी हुआ जैसे एक बार मास्टाइटिस मेरे को मतलब ये गाय को हुआ था, लेकिन नॉर्मल ही था, तो फिर वो तो क्लियर हो गया था। और किसी तरह का कोई बुखार लगना बाकी और कुछ नहीं प्रॉब्लम हुआ। थायलेरिया इसको हुआ था, अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ था। ये मतलब ये थोड़ा गर्मी ज्यादा थी, इसकी वजह से थायलेरिया हो गया था, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन फिर उसका मतलब दवाई सब करवा दिया तो फिर अभी सही हो गया, टेम्परेचर मतलब नॉर्मल ही है। थायलेरिया में कोई ऐसा एंटीबायोटिक जो यूज किया हो? एंटीबायोटिक में तो जुबियन मैंने लगवाया था। जुबियन, हाँ, जैसे बुटालेक्स आता है उसे मैंने, क्योंकि 2 बार मैंने पैरासीटामोल है वो सब उसको इंजेक्शन सब डलवाए थे, लेकिन जो जितना टेम्परेचर था उससे कम नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने फिर जुबियन डलवाया था, फिर उसके बाद क्लियर हो गया। आपने ये 2 गाय पहली बार पंजाब से खरीदी, क्या एक्सपीरियंस रहा? क्या कहेंगे दूसरे लोगों को कि खरीदना चाहिए? खरीदना पंजाब से चाहिए, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि पंजाब से गाय यदि मान लो कि लाना है तो फर्स्ट लैक्टेशन की बछड़ी लानी चाहिए, सेकंड थर्ड लैक्टेशन में जाना नहीं चाहिए। ये सेकंड था या थर्ड था? ये सेकंड था और ये थर्ड में थी, लेकिन मेरे मानने से मतलब कि सेकंड लैक्टेशन थर्ड लैक्टेशन की वजह से ये इधर क्या है कमज़ोर हो जाती है, और मतलब ये टेम्परेचर का इशू रहता है। लेकिन फर्स्ट लैक्टेशन की मतलब जो बछड़ियाँ होती है, यंग होती है, कम उम्र की होती है, तो उनका थोड़ा प्रॉब्लम कम रहता है इधर सेट होने में। अगर लेना है तो फर्स्ट ही लैक्टेशन, चाहे कितना भी महंगा मिले। हाँ, फर्स्ट ही, और उसको क्या है जनरेशन भी अपडेट मतलब अच्छी मिलती है फर्स्ट लैक्टेशन में। बिल्कुल, फर्स्ट लेने जाएं तो आपके एक्सेप्ट से लगभग आपके अंदाज से लगभग 2-2.5 लाख की आराम से 2-2.5 लाख कम से कम अभी तो पंजाब में 2-2.5 लाख रुपए का रेट है ही फर्स्ट लैक्टेशन में, जो लगभग पहली ब्यात में 40 प्लस दूध करेगी। हाँ करेगी, और अच्छी ब्रीड की होगी। अब आते हैं आपके दूसरे गायों के पास, जैसा कि ये सभी गाय देख रहा हूँ ये ड्राई में है आपका। हाँ, ये ड्राई में, राइट। आपने अभी बताया मुझे कि दो गाय और खरीद कर लाए हैं आपने, जैसे कि एक और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। ये गाय दूध पे है सर अभी? हाँ, अभी ये मिल्किंग पे है। ये खरीद कर लाया आपने? हाँ, ये खरीद के कहाँ से लाया? ये इधर लोकल ही लिए थे मैंने, जो इधर पालनपुर से। ये ABS स्ट्राइकर की है। ABS स्ट्राइकर की खुद है? हाँ, सेकंड लैक्टेशन में भी ये 10वें महीने में बच्चा देगी है। 10वें महीने में, यानी हाँ, मतलब 15 तारीख को, अभी 1 महीने बाद, पूरा 1 महीना बाकी है, यानी ट्रांजिशन पे ले लिया। हाँ, अभी ट्रांजिशन पे है। राइट। इसके अंदर क्या लगा है? ये ग्रिप का सीमन है, वर्ल्ड वाइड का ग्रिप का कन्वेंशियल सीमन लगा। कन्वेंशियल है, यानी कि क्या आएगा वो कहा नहीं जा सकता। हाँ, कितने में खरीदा? ये लगभग 6 कुंटल वेट होगा, लगभग 600 केजी, इतना होगा, 600 केजी के अंदाज होगा। कितने रुपए में आपने खरीदा? ये 1,75,000 में लिए मैंने। 1,75,000 में? हाँ जी। कितना दूध की है पहली ब्यात में? फर्स्ट में 35-36 लीटर पर डे का दूध था उसका। 35 से 36 लीटर, यानी सेकंड में 40 लगभग करना चाहिए। 40 समथिंग। 1,75,000 में, और वो भी प्रेग्नेंट। खरीदने के टाइम कभी ऐसा एहसास नहीं होता है कि यार प्रेग्नेंट लूंगा, कभी क्या दिक्कत है? कुछ पाने के लिए फिर कुछ खोना पड़ता है, ऐसे समझ के ले लेते हैं। आप वहाँ पे बच्चा देने के बाद भी ला सकते थे, क्यों लिया आपने प्रेग्नेंट ही क्यों लिया? इसका वजह मैंने ये ड्राई में मतलब ये ड्राई पीरियड में इसलिए कि ट्रांजिशन जो पीरियड है, मतलब 1-1.5 महीना आपने वहाँ पे लाके फिर उसको जो ट्रांजिशन पीरियड में जो ट्रांजिशन खिलाना पड़ता है। कोई पार्टी ऐसे होती है कि कुछ खिलाते नहीं है, फिर बाद में लैक्टेशन में बोल को पूरा मिल्क जो होना चाहिए वो आता नहीं, इसलिए मैंने 1.5 महीना कच्ची इसलिए ली। जो फार्म पे होगा वो कहीं ना कहीं वो बढ़िया फार्म पे होगा, वो फार्मर तो जरूर अपने गायों को करते हैं, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं कि बेचने वाले के भी चलो कुछ खिलाना नहीं है, इसको बेचना है, तो ज्यादा मतलब खर्चा नहीं करते हैं। ऐसे भी होते हैं कई लोग। 1,70,000 का गाय बेच रहा है। हाँ। मुझे नहीं लगता कि 4,000 के ट्रांजिशन फीड खिलाने में उसको टेंशन होना चाहिए, क्योंकि जब ये अपनी मेंटालिटी ऐसी है, मेरी मेंटालिटी ऐसी है थोड़ी। नहीं, जब हम किसी को 1,70,000 का दे रहे हैं, हमारा नाम जा रहा है। हाँ जी। आपने कहीं से लिया तो उनका नाम है कि हाँ भाई सामने से लिया है हमने 1,70,000 में, तो उनको इस तरह से किसी को भी चीटिंग नहीं करना चाहिए, ट्रांजेक्शन खिलाना चाहिए। सिर्फ ट्रांजेक्शन की वजह से या फिर अपने यहाँ माहौल में ढल जाए, ये भी एक सोच। ये भी हो सकता है ना, ये भी इसके कि भाई इधर आके 1.5 महीना कच्ची है तो चलो भाई अपने इधर फार्म पे सेट भी हो जाए
और फिर बाद में क्या है काल्विंग के बाद कोई प्रॉब्लम ना आए इसके लिए भी हो। आपने अपने इसमें कितनी प्रेग्नेंट गाय खरीदा है या फिर? नहीं, मैं ज्यादातर तो 1 महीना कच्ची मतलब प्रेग्नेंट ही लेता हूँ। वो दोनों पंजाब से जब लाए थे तो हाँ, वो 1 महीना थी और 1.5 महीना कच्ची थी। दोनों कच्ची खरीदे हाँ, थे? कच्ची खरीदी। मतलब जो भी खरीदते हैं आप कच्ची खरीदते हैं? हाँ जी। एक हम लोग बाहर में गाय देख रहे हैं बड़ी सी, हाँ जी। वो कितने में खरीदे, कितना लीटर वाली है, क्या है लैक्टेशन ये है अभी उसके 4 दिन हुआ है, उसका 3rd लैक्टेशन में है, अभी 4 दिन हुआ है हम्म। और बच्चे दिए हुए हैं। उसका बच्चा मतलब ये मेरे ख्याल से मैंने लाए लेकिन थोड़ा पहले कार्विंग हो गया उसका, तो बच्चा छोटा सा बच्चा आया था तो मर गया बच्चा तो उसका। लेकिन अभी ये 4 दिन, अभी 14 टाइम का 14 समथिंग दूध है, 14 किलो समथिंग, मतलब 28 किलो। कहाँ से लिया उसको आपने? ये इधर लोकल ही लिया है मैंने, गुजरात से ही लिया। 28 केजी दूध है अभी है? अभी 2 है, दिन बच्चा देके हुआ है? अभी नहीं, 4 दिन हो गए। इसको ट्रांजेक्शन आपने कराया? कितना दिन पहले लिया था आपने? नहीं, मैं वो लगभग 10 दिन कच्ची थी और लाया था मैं, ज्यादा नहीं। तो ट्रांजेक्शन तो नहीं नहीं, मैंने अपने यहाँ लाके फिर ट्रांजेक्शन खिलाया है, बाकी तो नहीं खिलाया। ट्रांजेक्शन नहीं खिलाया ना आपने? नहीं, मेरा मतलब लाए 10 दिन मेरे पास रही है, 10 दिन ट्रांजेक्शन खिलाया। 10 दिन चला, मतलब 20 दिन चलना चाहिए था तो हाँ, 10 दिन ही चला चला है। तो वो कितने ब्याज की है वो? ये 3rd में पार्टी बोल रही थी 3rd में, लेकिन मुझे लगता है 4th में होगी। 4th में होगी। हाँ। तो कितना दूध बोल कर दिया था? वो गारंटी मेरे को दिया था उसने 32-33 किलो का पर डे का, लेकिन मेरे यहाँ 40+ आराम से करेगी। आपको लग रहा है? हाँ, पक्का। कितने में खरीदा आपने? ये 1,20,000 में मैंने इधर से ली। तो सस्ता है। हाँ, सस्ता मिला है। तो पंजाब जाने की जरूरत नहीं है? पंजाब जाने की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसा कहीं कहीं गुजरात में मिलता है, सब जगह मिलता नहीं है, बहुत ढूंढने के बाद मिलती है। तो मैं चाहूंगा कि उसको ढूंढा ही जाए। हाँ, वो तो सही बात है। हाँ, ढूंढने क्या वाला जरूरत है? ढूंढ लेते हैं, ढूंढने वाले ढूंढ उसको भी सेट लेते होने हैं। में मुझे नहीं लगता कि कोई नहीं, समस्या आएगा। कोई समस्या नहीं है उसको। बच्चा क्या था? नहीं, बछड़ा था उसको। बछड़ा था, यानी कि ज्यादा टेंशन नहीं है। अगर बछड़ी आ जाती तो आपकी वो 1-1.5 लाख के ऊपर की गाय हाँ, होगी। हो जाती। जैसे आपने ये 1,75,000 में खरीदा है, हाँ जी। इसका भी लगभग मुझे समझता हूँ कि उसके बराबर दूध होगा। सिर्फ ये नया है और वो पुराना है। हाँ, फर्क यही है बस सर। यही है। अगर उसकी बछड़ी आ जाती तो इससे प्लस में चली जाती। चली जाती। अब हम बात करते हैं कि ये मौसम तो ड्राई पीरियड का है और पता नहीं आपके पास कितनी गाय ड्राई है, आप ही बता सकते हैं। कितनी गाय ड्राई में है अभी 6 गाय मेरे मिल्किंग में है और 3 गाय ड्राई है। 6 गाय में से कितना दूध आ रहा है? अभी टाइम का है 80-82 लीटर हो टाइम का है, मतलब कि पूरे दिन 160 का 160 लीटर यानी समथिंग है। 30 लीटर का एवरेज लगभग। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और टोटल बच्चा कितने देने वाली है इस साल? 3 अभी, ये 3 10वें महीने में 3 हाँ काल्विंग होगी। 10वें महीने में, यानी अगले महीने में 3 हाँ, गाय बच्चा दे देगी बच्चा आपकी। दे उसके बाद? उसके बाद अभी नहीं है, फिर तो वो प्रेग्नेंट ये है और एक अभी इसको दूसरी तो अभी कोई है नहीं फिलहाल। मतलब दूसरी नहीं है? नहीं है। इस तो अगले साल, इस साल से दूध कम होगा? अगले साल कम थोड़ा होगा, कम होगा? हाँ, तकलीफ रहेगा। क्योंकि थोड़ा तकलीफ होगा, हाँ जी। हो सकता है आपको फिर दोबारा गाय लेना पड़े। लेकिन देखेंगे मैं तो फिर। चाहूंगा कि आप नहीं लेना, देखते हैं फिर उस टाइम। क्योंकि थोड़ा तकलीफ सह लेना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि गर्मी के टाइम गाय लेना काफी हाँ, मुश्किल हाँ, है। मुश्किल है। अभी इनको खिलाने में क्या दे रहे हैं, खर्चा क्या आ जा रहा है, उसके बारे में कुछ अभी साइलेज खिला रहे हैं और ये अपना फीड खिला रहे हैं, सूखा चारा खिला रहे हैं, मतलब ये गेहूं की तूड़ी उसको खिला रहे हैं। दूध तो डेयरी में जाता होगा? हाँ, डेयरी में। क्या फैट आता है, क्या एसएनएफ आता है? फैट एसएनएफ तो अभी हमारे डेयरी में फिलहाल अभी नहीं निकालते हैं, लेकिन फैट आता है यहाँ का एसएनएफ बहुत कम लोग 3.8 3.9 समथिंग फैट आता है। यानी कि 4 के करीब, यानी कि लगभग 36 रुपए 35 रुपए रेट हाँ, है। उतना समथिंग है। 35 बोनस अलग से? बोनस अलग से। और आपका एक्सपीरियंस भी काफी दिनों से है, फिर भी आपको गाय खरीदना पड़ रहा है। अब आपने ब्रीडिंग के ऊपर क्या सोचा है? ब्रीडिंग करना चाहिए? क्या करना चाहिए उसके बारे ब्रीडिंग खुद की बछड़ियाँ तैयार करेंगे तो ही पशुपालन परवड़ेगा, बाकी ऐसे 2-2 लाख में हर साल जो लाएंगे तो फिर नहीं परवड़ेगा। मेरा यही 2 लाख की गाय लाने का यही पर्पज था कि उसकी बछड़ियाँ लेके फिर अपना खुद का ब्रीडिंग करने का स्टार्ट करें। अभी आपने कौन सा सीमेन यूज करना स्टार्ट? ज्यादातर मैं वर्ल्ड वाइड का यूज करता हूँ मैं। वर्ल्ड वाइड का आपके जो बगल में शब्बीर हाँ भाई जी, वहाँ से हाँ ले जी, लेते हाँ हैं। जी। वहाँ कितनी गायों में वर्ल्ड वाइड का सेक्स में लगा है? नहीं, कन्वेंशियल लगा है। कन्वेंशियल कितने लोग गायों में लगा है वर्ल्ड 3 में अभी वर्ल्ड वाइड का ग्रिप का ये अगले महीने जो बच्चा देने वाली है हाँ, वर्ल्ड वाइड देने वाली है? हाँ, हाँ, worldwide। और ये आपका ये जो खुद की आने वाली ये भी वर्ल्ड वाइड ही हाँ, आने हाँ, वाली हाँ, है? worldwide। यानी कि आपने सोच लिया है कि अब ब्रीडिंग बिना किए नहीं हो नहीं हो सकता। सकता। आपकी बछड़ी कौन सी है इसमें? 2 गाय आपकी खरीदी, उधर वाली ये भी खरीदी हुई है, ये गाय सामने वाली खरीदी है? ये अपनी खुद की है, ये भी अपनी खुद की है, वो दोनों भी इधर की है अपने। ये दोनों, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है ना कि लगभग 7-8 साल हो गए ना सर आपको फार्म पे? हाँ जी, ज्यादा है? इतना ही हुआ। कब से ऐसा लगा कि बिना ब्रीडिंग का पॉसिबल नहीं है? 2.5-3 साल पहले। 2.5-3 साल पहले? हाँ। तो 2.5-3 साल यानी कि 2 साल
बच्चा बछड़ी कहाँ है आपका? जब आप सीमेन कब से स्टार्ट किया लगा? सीमन तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मेरे 1 साल ही हुआ है। यानी पिछले साल से। और उससे पहले जब आपको लग गया था कि ब्रीडिंग करना चाहिए तो आपने सीमेन क्यों नहीं लगाया? ऐसा क्या वजह थी? जब पता चला उसके बाद ही सीमन मैंने लगवाना स्टार्ट किया। और वो अभी सब प्रेग्नेंट, ये ABS हैमर से प्रेग्नेंट एक है। अच्छा, जैसे ही पता चला कि आपको हाँ, ब्रीडिंग करना है तब से अच्छे तो इसमें ABS का हैमर लगवाया है आपने? हाँ, हैमर ओके। और बाकी में WWS का ग्रिप का है। ग्रिप का लगवाया है, यानी कि बिना ब्रीडिंग का संभव नहीं है। फीडिंग को कैसे देखते हैं? फीडिंग का पॉसिबल है आपके यहाँ? किसी कंपनी का दे रहे हैं या फिर अपना खुद का बनवाता हूँ मैं? खुद का कहीं पे फीड मिलर है उनसे बनवाते हैं? बनवाता हूँ। कौन आपको जो न्यूट्रिशन है या फिर आपको ये कह सकते हैं कि आपका फॉर्मुलेशन कौन निकाल के देता है? ऐसे तो पहले मैं इधर केमिन वाले के गौरव भाई करके थे, उन्होंने बनवाया, उनके पास भी बनवाया था फीड मैंने। लेकिन अभी क्या है, मेरे थोड़ा मिल्किंग में थोड़ा डाउन हुआ है तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता था, तो इस बार मैंने अभी नया बनवाने का सोचा है फीड खुद के लिए। क्योंकि अभी पहले जो मैंने फीड जो बनवाया था तो वो 40 प्लस की मतलब तब दूध था, 50 प्लस दूध था, तो जैसा वैसा फीड बनवाया था। अब थोड़ा डाउन हुआ है क्योंकि टाइम उनको हो गया है भी आए हुए, तो फिर तो अभी दूसरा फीड बनाने का आपने सोचा है। हाँ जी। अब जैसा कि आपने बताया मुझे कि बुल को बेचना है, किस बुल का है? खुद बुल है ये? क्या है वेट तो लगभग मैं समझता हूँ कि 500 kg के करीब में होगा, 500 से 600 के करीब। 1 साल इसका एज हो गया, 1 साल। ABS ब्रूट सीमन का है ये। इसकी माँ ABS ट्राइकर की है। कौन सी है? ये जो डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आई थी, बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट में, 46 लीटर दूध उसका था। अभी ये ड्राई पीरियड में, मतलब ये ड्राई में है अभी तो उसको मिल्किंग नहीं हो रहा। ओके। हाँ, उसका ये बुल है। अच्छा, तो इसको बेचना है। तैयार क्या सोचकर किए थे, जो कि डेयरी फार्मर को बुल पहले तैयार मैंने करना ही तैयार नहीं? खुद के लिए सोचा था, लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये ABS ब्रूट का बुल है, तो फिर जनरेशन मतलब अपने पास एक ही औलाद की ब्रूट ही रहेगा। ब्रीडिंग हो जाएगा, यानी ये पहले आपको पता नहीं था? पता नहीं था। ओके ओके। फिर बाद में पता चला, तो फिर मैंने सोचा चलो अभी इसको बेच देंगे, इसलिए बेचना है। ये अभी ये जो आपके यहाँ के अमूल डेयरी है या बनास डेयरी है, हाँ। ये सब नहीं ले रहे इसको? नहीं ले रहे, लेकिन वो क्या है, जो लोकल बुल मतलब जो लेते हैं ना, उसके हिसाब से इसका भी रेट लगाते हैं। सोना और चांदी में जो क्या डिफरेंस दाम रखा है आपने? मैंने 2 लाख रुपए इसका रखा है। वो कितना देना चाह रहे हैं? वो तो 1.5 लाख समथिंग बोल रहे हैं। 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं? हाँ जी। तो मैं समझूंगा कि सर इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे करके दे दिया जाए, क्योंकि जितना दिन आप रखते हैं खर्चा तो बढ़ ही रहा है और आपके यूज का नहीं है। हाँ, वो तो सही बात है। सर आप इसको बुल बेचना चाहते हैं, अगर कोई खरीदना चाहे तो आप अपना एक बार कांटेक्ट नंबर बता दीजिए। मेरा कांटेक्ट नंबर है 99254 99254 11238 11238। हाँ जी। ओके सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू। हाँ जी। तो दोस्तों आपने सुना, लगभग सारी जानकारी हमने ली है। पंजाब से खरीदने में, अपने लोकल से खरीदने में, पंजाब का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि इस गाय को उन्होंने खरीदा है वहाँ से, यानी कि अपने राज्य के अलग दूसरे राज्य से खरीदने में और अपने एरिया से खरीदने में ये फ़र्क होता है। 2 गाय इन्होंने खरीद कर लाया, एक के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बिल्कुल आप देख पा रहे हैं बहुत ही बढ़िया, जिस तरह से उस टाइम वेट में दिख रही थी अभी भी उसी तरह का दिख रही है, और दूसरी को प्रॉब्लम हुआ है। इनके पास काफ़ी अच्छे ब्रीड हैं जो कि हमने वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।